आ रहे हो बच्चे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन में। कर लिया? आप देखो सुनो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना है तुम्हें तो पता है, तुमने क्या लेना बोलो रिफ्लेक्सिव के लिए। चेक करो, हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर। ओह बचपन तो पढ़ रहे अपन। इथे रिलेशन के विच x, x का मीनिंग की होएगा बोलो। x की जगह पे तो x, y की जगह पे भी क्या आएगा x। x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, x कॉमा x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर्स के सेट को किससे नोट करते हैं, z से। इंटीजर के सेट को किससे नोट करते हैं, z से। वो z की दुनिया से आ रहा है। सो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ये सब कर देते हैं, हर बच्चा कर देता है। उससे आगे ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक टॉपर गलत करते हैं, बट है कुछ नहीं है। इधर देखो सारे, समझाऊं? इधर देखो, सिमेट्रिक के लिए आते हैं। क्या हमें दिया क्या होता है सिमेट्रिक के लिए, हमें पता है कि x कॉमा वाई आर को बिलोंग करता है, ये दिया होता है, ये आपको गिवन है। a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन होता है। b कॉमा हमने उसको शो करना होता है कि r को बिलोंग कर जाए। तो अगर x कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल x कॉमा वाई किस दुनिया से आ रहे हैं, z की दुनिया से। अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उसकी कंडीशन को क्या करेगा बच्चे, आप पहले हमेशा समझ लो, लिखना खुद पहले समझो। अगर ये रिलेशन की दुनिया को बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहाँ से क्या मिला, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब मुझे ना x पता है ना y पता है, तो मुझे इनका आंसर भी नहीं पता होगा, तो हम क्या मान लेंगे, x कॉमा वाई इज इक्वल टू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज एन इंटीजर, राइट। हमें कहा क्या लेके आना है, हमें y कॉमा x लेके आना है। क्या लेके आना है, तो मैं क्या करती हूँ, माइनस बाहर निकाल लेती हूँ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, माइनस उधर शिफ्ट हो गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो माइनस लैम्डा भी क्या हो गया, इज एन इंटीजर। तो यही तो चाहिए था मुझे कि y कॉमा x में क्या आए, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो ये रिलेशन को बिलोंग कर गया, तो ये रिलेशन को बिलोंग कर गया। तो मैं क्या लिखूंगी, y कॉमा x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू z, thus r is symmetric। जब भी तुम्हें इंटीजर वाला क्वेश्चन आएगा, सिमेट्री के लिए तुमने कुछ नहीं करना। अगर डिफरेंस दिया है तो आपने उसको क्या लेना है, इंटीजर का आंसर तुम्हें नहीं पता है, लैम्डा मान लिया तुमने, और उनमें से माइनस कॉमन क्यों निकाला है, क्योंकि हमें y माइनस एक्स चाहिए। अगर तुमने y कॉमा एक्स को इस दुनिया में लेके आना है तो तुम्हें y माइनस एक्स चाहिए। क्या चाहिए, y माइनस एक्स। वो कैसे लेके आओगे, टेकिंग माइनस कॉमन, माइनस उधर शिफ्ट किया, लैम्डा इंटीजर है, माइनस से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो क्या रहता है, इंटीजर। तो कंडीशन सेटिस्फाई। सो y माइनस एक्स इज आल्सो एन इंटीजर। इस पे ना एक लाइन जरूर लिखा करो, रिफ्लेक्सिव ऑन जिस सेट पे, यहाँ किस सेट पे बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के सेट पे, ऑन z। जिस सेट पे बात करते हैं ना वो लिखा करो, सिमेट्रिक ऑन z। जिस सेट पे तुम काम कर रहे हो वो लिखा करो। अब आते हैं ट्रांजिटिव। अब किस पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे। देखो जी, नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। इसको करने के ना दो तरीके हैं। पहले मैं तुम्हें जो पसंद होगा वो कर लेना, मैं दोनों सिखा दूंगी। कर दूं ना ये वाला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखो सारे बच्चे, अब क्या है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या
होता है, ट्रांसटिव के लिए क्या दिया होता है बोलना जरा। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और y कॉमा जेड भी ये दिया होता है, ये दिया होता है। अगर ये इस दुनिया को बिलोंग कर रहा है तो मीन्स x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यहां से क्या मिल गया, x माइनस वाई इज एन, एंड अगर ये इस दुनिया को बिलोंग कर रहा है y माइनस जेड इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। इसको करने के दो तरीके हैं, एक मिनट सुन लो फिर लिख लेना। सुनो हमेशा सुनो, पहले सुना करो, स्कूल वाले काम मत करो। इसको करने के दो वेज हैं। एक तो सीधा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम देखो कितनी आसान चीज, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं क्या मिलेगा मुझे, एडिंग, क्या कर दूं, दोनों को फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा x माइनस जेड, इसके साथ क्या चल रहा है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। साइड पे लिख देना सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। तो यहां से क्या मिल गया, x माइनस जेड तो क्या आ गया, r इज ट्रांजिटिव ऑन z, r इज, ये तरीका है। एक ज्यादा अच्छा तरीका करवाऊंगी जिससे टीचर इंप्रेस हो जाएगी, ये नोट कर लो, फिर अच्छा तरीका करते हैं। अरे जेडे वधिया टीचर होंगे ना फिर वो नंबर नहीं देते ज्यादा वधिया, देने वाले दे भी देते है, यही सेम है, बस लिखने में मैं चेंज करवा दूंगी तुम्हें कि तुम्हारा थोड़ा लगे कि बच्चा थोड़ा ना बच्चों वाला काम नहीं कर रहा, थोड़ा +2 लेवल का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब जो टॉपर है वो इसमें से लिखना, देखो कैसे कर दूं अब बच्चे, इसके नीचे और करके लिखना और लिख देना और वाले पढ़ो टॉपर्स के लिए कैसे लिखना है, देखो अगर एक इंटीजर है क्या मैं उसको लिख सकती हूँ कुछ भी, लैम्डा ले लो, लैम्डा ले लिया, और अगर ये इंटीजर इसको क्या लूँ बोलो, म्यू ले लो, राइट, वेयर रो नहीं पाया मैं, म्यू पाया है, रो थोड़ी रजिस्ट्रिविटी की गल करी जा रहे, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर इंटीजर्स। तो मैम ले लो भाई, मैंने म्यू नहीं लिखना है, ये क्या है इंटीजर्स, ये क्या है इंटीजर्स। अब ऐड करो इन दोनों को, एडिंग x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस m। तो ये क्या आ गया, x माइनस जेड। अब यहाँ लिख दो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर। सो एक इसको नया नाम दे दो, कुछ भी इंटीजर बोलो कोई भी, इसको नाम दे दो n। लैम्डा प्लस m इज इक्वल्स टू n, वेयर n इज n, और बता दो टीचर को कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर्स। सो दिस इंप्लाइज x माइनस z इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो r इज ट्रांजिटिव ऑन z, ट्रांजिटिव ऑन z। सो r इज ट्रांजिटिव ऑन z। So R is transitive on that. Liquid last question.
क्वेश्चन। और जितनी मैं केस स्टडीज तुम्हें करवाऊंगी, एमसीक्यूज करवाऊंगी, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट रिलेशन, शो दैट, एक और बात सुन लो, रिलेशन आर ऑन द सेट आर, एक लास्ट है, of all real numbers, of all real numbers defined by r is equals to a comma b such that a is less than equals to b square is neither reflexive nor symmetric, is neither reflexive nor symmetric nor transitive, neither reflexive nor symmetric nor transitive। इधर देखो सारे बच्चे, ये बहुत, एक पहले बात सुनो, आर जो ये है इसका मतलब रिलेशन है, और जो मोटा सा नहीं प्रिंटिंग में आएगा, जो मोटा आर होगा इसका मतलब है ये रियल नंबर्स का सेट है। ये किसका सेट है? रियल नंबर्स का सेट है। ये फर्क समझ लो, प्रिंटिंग में जब आएगा रिलेशन ये है, ये रियल नंबर का सेट दिया हुआ आपको। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आओ सब बच्चे, इधर देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है इधर देखना, a comma b such that a is less than equals to b square। हमें क्या चेक करना है? a must be equal to or greater than b square। ये जिंदगी में पॉसिबल नहीं। रियल नंबर का सेट कितना बड़ा बच्चे, कोई भी एग्जांपल दो मैंने चाह के, मतलब a कुछ भी लो, बोलो a में की ना, तू ले लो, एक भी केस में ये गलत हो गया तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। एक केस भी मिल गया ना, वही बात बन जानी तुम्हारी। तो ये देखो, इधर इसको लेती हूँ मैं रिफ्लेक्सिव के लिए, टू लो, फ्रैक्शन ले लो, टू ही लो, तो टू इज लेस देन इक्वल्स टू टू स्क्वायर, यहाँ पे ट्रू हो रही है बात। ऐसा केस बताओ जिसमें फॉल्स हो, इसमें फ्रैक्शंस काम आती है हमेशा। टू का रेसिप्रोकल कर दो, चेक करो क्या ये चीज ट्रू है कि फॉल्स है। देखो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर उतना छोटा होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये चीज तो ट्रू ही नहीं हो रही। इट मींस हमेशा फ्रैक्शन काम आती है या नेगेटिव नंबर काम आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या काम आते हैं? फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर्स। तो देखो इधर क्या आएगा, इट मींस 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सेम नंबर 1,2 लिया, ए क्या लिया हमने? 1,2। ए की शक्ल क्या है? 1,2। तो ऑर्डर में क्या होता है? 1,2 ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्वेश्चन में तो दीदी और रियल नंबर लिखा है ना, तो रियल नंबर में आते ही हैं। रियल क्या होता है? 1 2 3 तो आते ही है, पर वो सेटिस्फाई कर रहा है। हमने वो केस बताना जिसमें ये उसको फॉल्स कर रहा है स्टेटमेंट को। अगर मैं 1 लूं, 1 इज इक्वल टू 1 का ट्रू कर रहा है स्टेटमेंट को, 2 लूं, 2 इज ये आएगा 4 इज ग्रेटर, वो सेटिस्फाई कर रहा है। वो कह रहा है शो करो नीदर रिफ्लेक्सिव, जो वो उठाना एग्जांपल जिसमें ये रिफ्लेक्सिव ना हो। हाँ जी परम जी, समझ लगेगा? लगा समझ? अब ये आर क्या हो गया? आर इज नॉट, इसको लिख लो वी ऑब्जर्व, थोड़ी सी इंग्लिश लिख दो, मक्खन मलाई कर दो, टीचर को लगा दो। वी ऑब्जर्व दैट इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। थोड़ा सुंदर सुंदर कर दो उसको। अगर और सुंदर करना, मान लो कुछ नहीं आता पेपर, फिर भी टीचर कंपनियां करनी है। पता क्या किया करो, पहले ये लिख दिया करो, सुन लपड़ी इन लिख दिया कर पहले कि टीचर को लगे बड़ा ही होशियार बच्चा है, तो सीधा रिलेशन ही लिख दो। फॉर ऑल ए कॉमा बी किस दुनिया से आ रहे हैं? मोटे आर की दुनिया से। और मक्खन लगाई लगा टीचर को कि बड़ी अच्छी लेवल लिखी, बच्चे ने तो हर चीज़ एक्सप्रेस की है।
जब उसने नीचे देखा आंसर नहीं आया तब वो ये तो ऐसे ही बता रही है। नहीं तुम नहीं पता बड़े धोखे हो जाते होंगे बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਰ टीचर के बार इनकी काली पेपर चेक ट्रांसपोज 2 इज लेस देन ना 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 सिमेट्रिक तो दूर दूर से ही पता लग रहा है कि नहीं है तो क्या लिखें वी ऑब्जर्व दैट फिर से आया 1 is less than equals to 2 square ये लेना होता है हमने दैट इज 1, 2 belongs to R अब यहाँ आओ 2 square is not less than 1 so 2, 1 does not belongs to R ये R की दुनिया को नहीं belong कर रहा है नहीं कर रहा ना so R is not symmetric तो यहाँ से क्या मिल गया that is 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belongs to R so R is not symmetric so R is not symmetric तो ये symmetric नहीं है ट्रांसटिव लास्ट बस लास्ट ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ एग्जांपल में ट्रांसटिव जल्दी जल्दी दो 1 2 2 1 2 1 2 देखना ये कर रहा है सेटिस्फाई कि नहीं 1 is greater than equal to 2 square 2 is less than equal to 4 square ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵੇ जहां सैटिस्फाई ना करे कब ले 1 2 2 3 तब भी कर रहा है -1 2 1 हाँ अब इसमें माइनस वाला नंबर उठाओ आप अब इसमें क्या दिमाग लगाओ माइनस का नंबर उठाओ बताओ मैं किधर माइनस लूं -1 तो दोनों देखे तो समझ नहीं चलती माइनस किधर है तो आएगा ये फर्स्ट साइड होगा फर्स्ट साइड ए तो हाँ फर्स्ट साइड माइनस का माइनस नहीं बाई होगी ये तो स्केलर में वही है ना प्लस है ना जो कहूंगी मैं करने को तैयार हूं माइनस में ए लोगे बाई इसको 1 -1 ले लिया तो -1 ये 2 आ गया फिर मावे तो दीदी वहाँ पर तो स्क्वायर है वहाँ पर माइनस नहीं ले दोनों माइनस में ये लो बाई पे लो बाई पे वो प्लस हो जाएगा वो तो प्लस है ना फिर ये दोनों ही माइनस ले लो दोनों माइनस ले लो दीदी अच्छा अगर ऐसा हो तो एक मिनट सुनना फ्रैक्शन में ले कुछ भी ना करो आई होता है सपोज करो आ ले लिए लेट इट बी तो वो स्क्वायर में कट नहीं जाएगा माइनस से एक मिनट अब ये क्या आएगा 1 is less than equal to -3 का स्केयर ये ट्रू है -3 is अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का स्केयर हमें वो केस बनाना है जिसमें वो आ जाए क्या कहते हैं उसको अपना अगर ये भी नेगेटिव ले लें माइनस और माइनस को लो यार ये स्क्वायर से माइनस कट नहीं जाएगा अरे वो आगे तो यूज होगा ये भी सही हो गया आगे तो सही फिर ना तो वही आया अब बताओ कौन सा केस लेंगे फ्रैक्शन फ्रैक्शन में सब्सिडी फ्रैक्शन नहीं होगा 1/2 अंडर रूट ले लो इसमें फ्रैक्शन के बिना भी हो जाएगा बोलो अंडर पॉइंट में ले ला लो पानी की बुद्धि थोड़ी थोड़ी डाल यार थोड़ी डाल फिर ये माइनस होते माइनस 2 -3 माइनस होते ना लोग पूरा दिमाग उड़ाने लगा है बताओ अब तो तुम उसके टैक्टिक्स सीख गए हो मुझे पता लग गया चलो 2 मिनट दे दिए जल्दी करो करो अपनी बुद्धि वैसे वो जो बहुत ज्यादा आसान है ये तो मैं देता बहुत ज्यादा आसान है तू सारे खा सकते हैं बंद कर दो